तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। फोटोशॉप के इससे पहले वाले वीडियो में हमने सिर्फ दो ही टूल देखे थे, मूव टूल और मार्की ग्रुप। आज के दिन हम लासो और उसके आगे के जो टूल हैं उन्हें कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले अपना फोटोशॉप को हम ऑन कर लेते हैं। इसके पहले एक वीडियो में हमने मूव टूल और उसी के साथ मार्की ग्रुप में जितने भी टूल हैं उन सभी को हमने यहाँ पर देख लिया था। आज हम आगे बढ़ते हैं, तो आज हम लासो ग्रुप और शायद मैग्नेटिक टूल, ये सारे ही चारों टूल आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फोटोशॉप में काम करने के लिए हमें एक फोटो की रिक्वायरमेंट है। फोटो लाने के लिए आप इस ग्रे कलर के बैकग्राउंड पे एक बार क्लिक करेंगे। डबल क्लिक जैसे आप करोगे वैसे ही आपके कंप्यूटर में जितनी भी फोटो हैं वो आपको सारी यहाँ पर दिखाई देने लगेंगी। फोटोज को लाने के लिए आपको सिंपली उस फोटो पे एक बार क्लिक करना है और आप जैसे ही क्लिक करोगे तो वो फोटो यहाँ पर सिंपली आ जाएगी। तो मैं एक बार क्लिक करता हूँ और मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर ये फोटो देखिए आ चुकी है। ठीक है, अब हम इन टूल्स को एक एक करके देखना शुरू करते हैं। देखिए, जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ आपको तीन टूल दिखाई देंगे। एक तो है लासो टूल, पॉलीगन लासो टूल और मैग्नेटिक लासो टूल। ये तीनों ही टूल सिलेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। तो अब देखते हैं हम कैसे इन टूल का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं लासो टूल को। लासो टूल पे हम एक बार क्लिक करते हैं, तो आप जान लीजिए कि लासो टूल काम कैसे करता है। तो लासो टूल फ्री हैंड सिलेक्शन करता है। फ्री हैंड सिलेक्शन का क्या मतलब है? मतलब फ्रीली आप जहां जहां अपने माउस का कर्सर ले जाएंगे ये उतने उतने हिस्से को सिलेक्ट कर लेगा। जैसे इसने यहाँ पर इस हिस्से को सिलेक्ट कर लिया है। कल के दिन मैंने वीडियो के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी, जैसे वीडियो को फोटो को डुप्लीकेट करना और भी जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी, ऊपर टूल्स के बारे में, फिल्टर के बारे में। तो आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लें। उस वीडियो का लिंक आई बटन में, साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वहाँ से जाकर के आप उस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर सकते हैं, ताकि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पर सिलेक्शन हो चुका है। सिलेक्शन होने के बाद आप मूव टूल लेंगे और आप इसे चाहें तो किसी दूसरे पेज पे मूव कर सकते हैं, या आप इतने हिस्से को डिलीट कर सकते हैं। इस हिस्से पे आप कलर कर सकते हैं। सारी चीज़ें आप सिलेक्शन के बाद अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टूल देखते हैं। अच्छा देखिए, मैं वापस आना चाहता हूँ, तो वापस आने के लिए मैं कीबोर्ड में Ctrl+Alt+Z बटन का यूज़ करूँगा और इस सिलेक्शन को हटाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे Ctrl+D। ठीक है, अगले टूल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा टूल है वो है पॉलीगन लासो टूल। तो पॉलीगन लासो टूल पे हम एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा पॉलीगन टूल चालू हो जाएगा। देखिए पॉलीगन टूल दरअसल काम कैसे करता है। तो पॉलीगन टूल पॉइंटेड सिलेक्शन करेगा। जैसे मैंने एक बार यहाँ क्लिक किया तो अब एक पॉइंट यहाँ बन चुका है। अब मैं यहाँ क्लिक करूँ तो एक पॉइंट ये यहाँ बन चुका है। अब ऐसे ही अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो देखिए एक पॉइंट वहाँ बन गया। ऐसे ही मैं पॉइंटेड सिलेक्शन करके किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये सिलेक्शन हो चुका है। फिर बाकी की सारी चीज़ें बिल्कुल कल की तरह हम इसे मूव कर सकते हैं। इसका हम बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं सिलेक्शन के साथ, वो मैं आपको आगे इस वीडियो में करके बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सारी ही चीज़ें लगभग सेम है। और यहाँ आप इस टूल का ऑप्शन बार देखेंगे, प्रॉपर्टी बार देखेंगे, तो ये भी आपको सेम दिखाई देगा। जैसे कि न्यू सिलेक्शन, ऐड सिलेक्शन, सब्ट्रैक्शन, फैदर, ये सारी ही चीज़ें मैंने कल के वीडियो में बताई हुई हैं। तो आज के वीडियो में मैं इन चीज़ों को ना बताते हुए आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, फिर भी हम बेसिक सा जान लेते हैं। देखिए ये दो बड़े यूजफुल है। न्यू सिलेक्शन में क्या होता है कि आप एक ही हिस्से को सिलेक्ट कर सकते हो। आप दूसरा हिस्सा सिलेक्ट करोगे तो पहला वाला सिलेक्शन हट जाएगा। अगर आप ऐड सिलेक्शन को यूज करोगे तो आप एक साथ कई सारे हिस्सों को सिलेक्ट कर पाओगे। और जब हम फेदर का यूज करते हैं तब उसके जो बॉर्डर है, आपने जिसे भी सिलेक्ट किया उसका बॉर्डर थोड़ा सा ब्लर आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऊपर के ऑप्शंस काम करते हैं। अगर आप इन्हें डिटेल में देखना चाहें तो आप कल का वीडियो देख सकते हैं। तो पॉलीगन टूल आप समझ गए। अब हम पॉलीगन टूल से कुछ काम करके देखते हैं। जैसे अगर मुझे इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो मैं पॉलीगन टूल से आपको इसका बैकग्राउंड चेंज करके दिखाता हूँ। तो मैं पॉलीगन टूल पे एक बार क्लिक करूंगा। इसी के साथ अब मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूंगा पूरी। तो इस इमेज को सिलेक्ट कैसे करते हैं? तो सिलेक्ट करने के लिए आपको कीबोर्ड में F बटन प्रेस करना है। सिलेक्ट तो हम वैसे भी कर सकते हैं। F बटन मैंने प्रेस किया है इसे फुल स्क्रीन करने के लिए, ताकि फोटो फुल स्क्रीन में हो जाए और मैं इसे जूम करके अच्छे से सिलेक्ट कर पाऊँ, ताकि सिलेक्शन हमारा एकदम परफेक्ट हो। ठीक है, अब आपको कीबोर्ड में अल्ट वाला बटन दबाना है और माउस का जो स्क्रॉल बार है उसे आगे की तरफ धकेलना है, तो आपकी फोटो जो है जूम होने लगेगी। इसी के साथ आप Ctrl+ बटन का भी यूज कर सकते हैं, जिससे आपकी फोटो जूम होने लगेगी। तब हम एक एक करके इस फोटो को सिलेक्ट करना शुरू कर। देखिए कुछ नहीं करना है, बस आपको पॉइंटेड यहाँ पर सिलेक्शन करते चले जाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्लिक कर करके। तो सिंपली हमें ऐसे करके इसको सिलेक्ट कर लेना है।
मैं इसे थोड़ा सा फास्ट सेलेक्ट करता हूँ। तो वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर एक रफली सिलेक्शन कर रहा हूँ। अगर मैं इसे एक्यूरेट सेलेक्ट करने बैठूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको सिलेक्शन का तरीका बताऊँ, वो आपको ऐसे ही करना है। क्लिक कर करके आपको सारी ही चीज़ों को सिलेक्ट कर लेना है। एक चीज़ आप और याद रखिए, जैसे अब देखिए मेरा सिलेक्शन यहाँ तक मैं आ चुका हूँ। अब मुझे नीचे जाना है, तो नीचे कैसे जाऊँगा मैं? नीचे जाने के लिए आपको हैंड टूल का यूज़ करना है। देखिए हैंड टूल यूज़ करने के लिए, जब पहले से आप दूसरा टूल यूज़ कर रहे हो तो आप हैंड टूल कैसे यूज़ करोगे? तब आप कीबोर्ड में स्पेस बटन को दबाओ। जितनी देर आप स्पेस बटन को दबा कर रखोगे उतनी देर के लिए हैंड टूल एक्टिवेट हो जाएगा और आप माउस का लेफ्ट बटन दबा करके फोटो को मूव कर पाओगे। हमारे यहाँ पे फोटो मूव हुई और हमने इसे यहाँ पर कुछ ऐसे सिलेक्ट कर दिया है। अब आप देखेंगे कि मेरी जो पूरी ही फोटो है वो यहाँ पर देखो सिलेक्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से हम फोटो को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम बाहर आते हैं, तो बाहर आने के लिए हम F बटन को प्रेस करेंगे, F, और हम बाहर आ गए। अब इस फोटो को मैं चाहूँ तो कहीं भी मूव कर सकता हूँ। अगर मैं एक पेज ले लूँ, पेज लेने के लिए मैं कंट्रोल N करूँगा। पेज से रिलेटेड भी मैंने कई सारी सेटिंग्स आपको कल के वीडियो में बताई हुई है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो हम यहाँ से A4 साइज का एक पेज लेंगे और ओके। अब मैं इस पेज पर इस फोटो को मूव करता हूँ। तो मूव करने के लिए मैं सिंपली मूव टूल का यूज़ करूँगा, मूव टूल, और इसे हम मूव कर देंगे यहाँ पर। देखिए हमारी पूरी फोटो यहाँ पर आ चुकी है, पर फोटो की साइज़ काफ़ी कम है, तो इसे बड़ा करने के लिए मैं कीबोर्ड में कंट्रोल T बटन को यूज़ करूँगा, कंट्रोल T, और इसी के साथ मैं इस फोटो को यहाँ से ऐसे बड़ा कर दूंगा। बड़ा करते समय आपको एक बात याद रखनी है कि आपको फोटो हमेशा शिफ्ट के साथ बड़ी करनी है। जब आप इसे जूम करोगे, इसकी साइज़ आप बढ़ाओगे, बड़ा करोगे, तो ये थोड़ी सी धुंधली इमेज आपको दिखाई देगी। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस कीबोर्ड में एंटर बटन को प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर बटन प्रेस करोगे तो आपकी फ़ोटो वापस से क्लियर हो जाएगी। अब अगर आप इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहो, जैसे अगर मुझे इसका कंप्लीट बैकग्राउंड रेड करना है या ग्रीन करना है, तो वो मैं कर सकता हूँ। कैसे? उसके लिए आपको लेयर बॉक्स को समझना होगा। तो सबसे पहले लेयर लाने के लिए आप कीबोर्ड में F7 बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही आप F7 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये लेयर बॉक्स आ जाएगा। देखिए लेयर का दरअसल मतलब क्या होता है? लेयर का मतलब है परत। तो यहाँ पर वही तो हो रहा है। देखिए एक तो वो लेयर है बैकग्राउंड वाली, यहाँ आपको बैकग्राउंड लिखा हुआ दिख रहा है, और एक फोटो वाली लेयर है। अगर मैं यहाँ पर एक कोई और दूसरी चीज़ ले आऊँ या मैं इसी फोटो को दोबारा ले आऊँ, तो यहाँ पर एक 3 लेयर हो जाएंगी। इस तरीके से लेयर काम करती है, और आप जिस लेयर को सिलेक्ट कर लोगे उसी लेयर पे काम होगा, बाकी की दूसरी लेयर पे काम नहीं होगा। जैसे देखिए मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर आपको एक ब्रश टूल दिखाई देगा, इससे हम इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करने वाले। तो यहाँ ये रहा हमारा ब्रश टूल, राइट क्लिक करेंगे और ये हमारा ब्रश टूल आ गया। ठीक है, ब्रश टूल पे हम एक बार क्लिक करके यहाँ पे आएंगे। अब देखिए ब्रश की जो साइज है वो काफ़ी छोटी है, तो ब्रश की साइज बढ़ाने के लिए आप इस जगह पर आओगे और यहाँ से इसकी साइज को आप इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, मैं इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। तो मैंने इसकी साइज इंक्रीज कर ली। अब देखिए अभी क्योंकि मेरी ये वाली लेयर सेलेक्ट है ना, तो अब अगर मैं कलर करूंगा, देखो कलर इस इमेज पे भी हो रहा है और यहाँ भी हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये वाली लेयर तो ब्लैंक ही है। अब अगर आप चाहते हो कि जो कलर है ना वो सिर्फ बैकग्राउंड पे हो, तो आप क्या करो, इस बैकग्राउंड वाली लेयर को सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने का मतलब है आप इस पर एक बार क्लिक कर दो, अब सिर्फ बैकग्राउंड सिलेक्ट है। अब अगर मैं कलर करूँ इमेज पे, तो देखिए इमेज पे कलर हो रहा है? नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मैं बाहर जाऊँ तो कलर हो रहा है। तो इस तरीके से अगर हम किसी फोटो के बैकग्राउंड को चेंज करना चाहें तो हम चेंज कर सकते हैं। आप देखेंगे कि मैंने इसके कंप्लीट बैकग्राउंड को यहाँ पर चेंज कर दिया है। अगर आप कोई दूसरा कलर अप्लाई करना चाहते हैं तब आप यहाँ कलर पर आएंगे और यहाँ से आप कोई भी कलर को ले सकते हो, जो भी कलर आप लेना चाहो। तो यहाँ से जैसे अगर मुझे ब्लू लेना है, ब्लू एंड ओके, और अब जो आप कलर करोगे तो आप इसका बैकग्राउंड ब्लू कर पाओगे। कुछ इस तरीके से आप फोटोज के बैकग्राउंड को यहाँ पर चेंज कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे और कुछ देखते हैं। फिलहाल इसे हम मिनिमाइज कर देते हैं, मिनिमाइज, और हमारी पुरानी वाली इमेज को हम ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लिया। अब देखिए अभी जो मैंने आपको बताया वो तो मैंने बताया कंप्लीट एक ही बैकग्राउंड करने का। अगर आप रेड बैकग्राउंड करना चाहते हो, ग्रीन करना चाहते हो, ब्लू करना चाहते हो, तब आप ऐसे कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ और चेंजेस करने हैं तो आप कैसे करोगे? जैसे मान लेते हैं कि आपको कोई दूसरा बैकग्राउंड यूज़ करना है, तब उसके लिए आपके पास वो बैकग्राउंड होना चाहिए। तो मैं डबल क्लिक करके एक इमेज ओपन करता हूँ, और जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास मुझे ये वाला बैकग्राउंड यूज़ करना है। ठीक है, मैं क्लिक करके इस फोटो को ओपन करूँगा, ओपन। अब मैं एक न्यू पेज लूँगा, तो कंट्रोल एन करते हैं, कंट्रोल एन, और यहाँ से हम ओके करके पेज को ले लेंगे।
ठीक है। पेज लेने के बाद सबसे पहले हम अपनी फोटो को लेकर आते हैं। तो देखिए हमारी फोटो ये रही। बी बटन को प्रेस करेंगे या हम मूव टूल पे भी क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद हम इसे यहाँ पर मूव करेंगे और कंट्रोल टी से हम इसकी साइज को इंक्रीज करेंगे। जब आप इसकी साइज बढ़ाओ तो आपको ध्यान रखना आप शिफ्ट वाला बटन दबा के रखो ताकि इमेज सही से बड़ी हो। ठीक है, तो देखिए हमने ये कर दिया। अब उसके बाद मैं ये वाला बैकग्राउंड यूज करना चाहता हूँ, पर मैं ये पूरा बैकग्राउंड तो यूज नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है ना यहाँ पे। तो मैं एक हिस्से को, इस इमेज के एक हिस्से को यूज करूंगा। तो मैं इस हिस्से को यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। तो मुझे अब ये हिस्सा भी यहाँ ले जाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप याद करो, कल मैंने आपको मार्की टूल बताया था यहाँ पर, है ना, रेक्टेंगुलर मार्की टूल। तो हम रेक्टेंगल में मार्क करेंगे उस हिस्से को जिसे आप एज अ बैकग्राउंड यूज करना चाहते हो। तो इस टूल पे एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ से आप उस हिस्से को सिलेक्ट कर लोगे। तो मैं इस हिस्से को एज अ बैकग्राउंड यूज करना चाहता हूँ और मूव टूल पे जाएंगे वापस से और इसे हम मूव कर लेंगे इस पेज पे। ठीक है, अब देखिए अब आप लेयर बॉक्स को शायद और अच्छे से समझ पाओगे। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास इमेज है वो 3 इमेज है, मतलब हम यहाँ पे 3 चीजें लेके आए। एक तो ये इमेज, और फिर ये जो हमने पहले सिलेक्ट की थी वो, और एक हमारा पेज। अब यहाँ पर भी आपको 3 लेयर दिखाई दे रही हैं। अगर मैं एक चौथा ऑब्जेक्ट ले आऊंगा तो चौथी इमेज हमको यहाँ पर, चौथी लेयर हमको दिखाई देने लगेगी। ठीक है, तो अभी मेरी ये वाली लेयर सिलेक्ट है, इसका मतलब मुझे इसे बड़ा करना है। तो मैं कंट्रोल टी करूंगा और इसकी साइज को मैं इंक्रीज करूंगा। ठीक है, तो शिफ्ट वाले बटन के साथ हम इसकी साइज को बढ़ाते हैं और एंटर। अब इमेज क्लियर हो चुकी है। अब दिक्कत ये है कि जो हमारी ये वाली इमेज है वो पीछे चली गई है। तो बहुत इजी, देखिए यहाँ पर एक हैंड बन रहा है ना, आप माउस का लेफ्ट बटन दबाओ और आप इस इमेज को कुछ इस तरीके से ऊपर कर दो। देखो कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे आप इसे नीचे भी कर सकते हो कुछ ऐसे। तो इस तरीके से हम इसे ऊपर करते हैं और आप यहाँ पर देखेंगे कि हमने इसका जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पर हमने चेंज कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। तो मैंने आपको बैकग्राउंड करने के 2 तरीके बताए, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। और अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि उन्हें भी ये चीज़ें अच्छी लगें। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो पॉलीगन टूल पे एक और चीज़ अप्लाई करके देखेंगे। अगर मुझे इसके लिप्स का कलर चेंज करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी हम पॉलीगन टूल की हेल्प से कर सकते हैं, लेकिन हम वो इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, साथ ही वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो खैर अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इस सिलेक्शन को हटाने के लिए हम अपने कीबोर्ड में कंट्रोल डी बटन को प्रेस करेंगे, कंट्रोल डी, तो सिलेक्शन यहाँ पे हमारा हट जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टूल की ओर बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 टूल देखे, लासो टूल एंड पॉलीगन लासो टूल। अब हम देखते हैं मैग्नेटिक लासो टूल, इस पर एक बार क्लिक करते हैं। मैग्नेटिक लासो टूल अपने आप ही सिलेक्ट करता है सारी ही चीज़ों को, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक सिलेक्ट होने लगती हैं मैग्नेटिकली। सबसे पहले इसके प्रॉपर्टी बार में देखिए, लगभग सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है। जो आपको एक चेंज देखने को मिलेगा वो यहाँ पे आपको मिलेगी फ्रीक्वेंसी। देखिए यहाँ आपको फ्रीक्वेंसी देखने को मिल रही है। आप इसे बढ़ा दोगे उतनी अच्छे से फोटो को सिलेक्ट होगी, आप इसे जितना ज़्यादा रखोगे उतने अच्छे से एक्यूरेट फोटो सिलेक्ट होगी, और आप इसे जितना कम रखोगे उतनी कम एक्यूरेसी के साथ फोटो हमारी कम सिलेक्ट होगी। तो मैं इसे 75 कर देता हूँ, 75 और ओके। ठीक है, अब हम इस फोटो को आपको सिलेक्ट करके दिखाते हैं। देखिए ये टूल बहुत इजीली वर्क करता है, बस आपको एक बार क्लिक कर देना है और जितना आपसे पॉसिबल हो आप उस फोटो के पास से निकलिए। मैं ध्यान रहे मैं कोई भी क्लिक नहीं कर रहा हूँ, बस मुझसे जितना पॉसिबल हो रहा है मैं उस फोटो के पास से जा रहा हूँ और वो अपने आप उसे सिलेक्ट कर रहा है। जहाँ ये सिलेक्ट नहीं करेगा वहाँ आपको एक बार क्लिक कर देना है, तो क्लिक के साथ भी ये इमेज क्या हो जाएगी, हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी क्या हुआ कि ये इमेज नीचे चली गई थी, तो मैंने कीबोर्ड में स्पेस बटन दबाया जिससे हैंड टूल एक्टिवेट हुआ और मैंने वापस इस इमेज को ऊपर कर लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये गलत हो गया है, इस जगह पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसे हम कैसे सुधार सकते हैं, तो आपको अपने कीबोर्ड में बैक स्पेस बटन दबाना है। बैक स्पेस बटन जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं, हालांकि सभी जानते होंगे। बैक स्पेस ये वो बटन है जिससे हम लिखा हुआ मिटाते हैं। तो हम बैक स्पेस बटन को प्रेस करेंगे और देखिए वो यहाँ पर सही हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से। तो आप बस आप इसे ऐसे करके ही पूरी इस इमेज को सिलेक्ट कर लीजिए।
ये देखिए यहाँ पर ये फिर से गलत हो गया, तो बैक स्पेस बटन दबाएंगे और यहाँ ये सिलेक्शन नहीं ले रहा, तो मैंने क्लिक करके इसे जबरदस्ती एक सिलेक्शन दिलवा दिया है। क्लिक। अब आप देखेंगे कि मेरी पूरी ही इमेज यहाँ पर क्या हो चुकी है, सिलेक्ट हो चुकी है। अब इस इमेज के साथ भी आप वो सारे ही काम कर सकते हो जो हमने पॉलीगॉन टूल में किए थे। लाइक अगर आप इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो, या इसके पीछे कोई दूसरा बैकग्राउंड लगाना चाहते हो, या इसमें एक ही कलर का आप कोई बैकग्राउंड देना चाहते हो, तो वो काम भी आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इसे एक बार ट्राई करिएगा, अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करके मुझे बताना, तो मैं इस टूल में भी वो सारी ही चीज़ें आपको ट्राई करके बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टूल की तरफ। तो कंट्रोल डी करते हैं ताकि सिलेक्शन हट जाए। अगला जो हमारा टूल है वो है मैजिक वैन टूल। ठीक है, मैजिक टूल क्या है, तो इसके लिए हम एक दूसरी फोटो लेते हैं और इसे क्लोज कर देते हैं। हमारा जितना भी काम था उस सभी को हम यहाँ पर क्लोज कर दे रहे हैं। डोंट सेव, क्लोज और डोंट सेव। ठीक है, अब एक नई फोटो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, जैसे ये वाली। क्लिक किया मैंने और इस फोटो को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। अब ये जो टूल है मैजिक टूल, ये भी बहुत शानदार टूल है। मैजिक टूल में भी अगर आप प्रॉपर्टी बार देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें लगभग सेम दिखाई देंगी। न्यू सिलेक्शन में जैसा कि मैंने बताया, आप एक बार क्लिक करोगे तो वो हिस्सा सिलेक्ट हो जाएगा, पर आप दूसरे किसी हिस्से पे क्लिक करोगे तो जो आप इससे पहले सिलेक्ट किया है वो हट जाएगा। लेकिन अगर आप ऐड सिलेक्शन रखते हो, तब ऐड सिलेक्शन में क्या होगा कि आप कितने भी हिस्सों को एक ही बार में सिलेक्ट कर सकते हो। टॉलरेंस, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले टूल में बताया था, मैजिक टूल में फ्रीक्वेंसी, ये भी कुछ ऐसा ही है। आप इसे जितना ज़्यादा बढ़ा दोगे फोटो उतनी ज़्यादा अच्छे से सिलेक्ट होगी, और आप इसे जितना कम कर दोगे फोटो उतनी कम सिलेक्ट होगी। मैजिक टूल काम कैसे करता है, तो ये एक जैसे कलर को डिटेक्ट करके उस कलर को अपने आप ही सिलेक्ट कर लेता है इस टॉलरेंस के हिसाब से। तो अभी जैसे टॉलरेंस 20 है, तो मैं इस टूल को आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। तो मैंने एक बार यहाँ क्लिक किया, अब देखिए 20 में इसने एक बहुत छोटा सा हिस्सा सिलेक्ट किया है यहाँ पर, है ना। अब मैं टॉलरेंस को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, तो मैं टॉलरेंस को कर देता हूँ 30 और कंट्रोल डी करके दोबारा ही इसे सिलेक्ट करता हूँ। क्लिक। अब देखिए अब इसने थोड़ा सा ज़्यादा हिस्सा सिलेक्ट किया है। अब आप क्लिक करते जाइए। आपका अगर ऐड सिलेक्शन ऑप्शन ऑन है तो ये सेकंड वाला ऑप्शन अगर आपका ऑन है तो आप सिंपली क्लिक करते जाइए और आप इसे पूरा सिलेक्ट कर लोगे। फिर देखिए मैं इसे क्लिक कर करके ऐसे सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। तो अब देखेंगे कि आप ये मैंने पूरा यहाँ पर इसे एकदम परफेक्ट, एकदम एक्यूरेसी के साथ सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, चलिए मैं ना आपको इसका कलर चेंज करके बताता हूँ। मतलब इसने जो साड़ी पहनी हुई है वो येलो कलर की है। अगर मैं इसे इसका जो कलर है वो चेंज करना चाहूँ, रेड, ग्रीन, ब्लू या येलो, जो भी करना चाहूँ, तो वो मैं कैसे कर पाऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपने कीबोर्ड में कंट्रोल यू बटन को प्रेस करना है। कंट्रोल यू। जैसे ही आप कंट्रोल यू बटन को प्रेस करोगे आपके सामने कुछ ऐसा डायलॉग बॉक्स आएगा और यहाँ आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, प्रीव्यू और कलराइज। ध्यान रखना है कि ये दोनों ही ऑप्शन चेक हों। मेरे प्रीव्यू पे तो चेक है लेकिन कलराइज पे चेक नहीं है, तो इसमें मैं चेक कर देता हूँ। जैसे मैंने चेक किया, यहाँ पर देखिए कलर चेंज हो चुका है। अब मुझे इसका जो भी कलर चेंज करना है वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। देखिए यहाँ से मैं कलर चेंज कर पा रहा हूँ एकदम इजीली। तो कुछ इस तरीके से हम इसके कलर को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं रेड करना चाहूँ, ग्रीन, येलो, ब्लू, जो भी कलर आपको करना है वो करिए और फिर ओके कर दीजिए और कंट्रोल डी करिए। अब आप देखेंगे कि इसका कलर यहाँ पर चेंज हो चुका है। मैं जानता हूँ बहुत एक्यूरेसी यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिल रही होगी, ये आपको कुछ लाइन्स यहाँ पर देखने को मिल, वो इसलिए क्योंकि मैं आपको केवल समझा रहा हूँ और मैं बहुत अच्छे से सिलेक्शन अगर करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं थोड़ा सा ही सिलेक्ट करके आपको केवल टूल का मतलब क्या है और वो टूल को हम यूज़ कैसे करते हैं, मैं केवल वो बता रहा हूँ आपको इस वीडियो में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप ये टूल भी समझ गए होंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। इसके बाद हम एक बहुत आसान सा इजी टूल देखते हैं, क्रॉप टूल। उसके बाद इस वीडियो को हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, क्रॉप टूल में भी कुछ सेटिंग्स हैं, उन्हें समझते हैं। क्रॉप टूल पे मैंने एक बार क्लिक किया। क्रॉप टूल के आप प्रॉपर्टी बार को देखोगे तो आपको यहाँ पर हाइट और विड्थ देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी जैसे मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ तो मैं इस इमेज को पूरा ही सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं जितना भी चाहूँ। देखिए मैंने इस इमेज को इतना सिलेक्ट कर लिया, मैं एंटर करूँगा तो उतनी ही इमेज बचेगी, बाकी की पूरी इमेज हमारी हट जाएगी। तो मैं कंट्रोल जेड करके वापस आता हूँ। अब मैं यहाँ पे कुछ हाइट और विड्थ अगर डाल दूँ, तो जैसे मैं पासपोर्ट साइज फोटो की हाइट विड्थ डालूँ 3.5 एंड 4.5। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे ये हाइट और विड्थ डाल दी है। उसके बाद आपको एंटर करना है।
तो आप फोटो पे अब आकर के आप सिलेक्ट करिए। अब मैं इस पूरी इमेज को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। अब आप देख रहे हो मेरा जो कर्सर है वो कितनी दूर चल रहा है, लेकिन सिलेक्शन देखिए कहाँ तक है, सिलेक्शन सिर्फ वहीं तक है, कर्सर आप देखो कितना दूर है मेरा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा उस हाइट और विड्थ की वजह से। अब जो भी सिलेक्शन होगा वो उसी शेप में होने वाला है, सॉरी उसी साइज में होने वाला है। और आप जब एंटर करोगे तो उतनी ही फोटो बचेगी, बाकी की फोटो पूरी फोटो आपकी डिलीट हो जाएगी। अगर आप इसे क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लियर का। देखिए ये क्लियर कर देंगे तो वहाँ से जो आपने तो वहाँ से जो आपने हाइट और वो सब दे रखी है वो हट जाएगी। क्लियर करते हैं, देखिए चेंज हो गई। अब आप सिलेक्ट करोगे तो आप कितनी भी इमेज को सिलेक्ट कर सकते हो, और एंटर करोगे तो सिर्फ उतनी ही इमेज बचेगी, बाकी की पूरी इमेज हमारी यहाँ पर डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज के इस वीडियो में यहीं तक हमने 3 टूल देखे और उम्मीद है तीनों टूल आपको समझ आए होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। साथ ही आपको जो भी समस्या है मैं कोशिश करूंगा कि उस समस्या का भी समाधान किया जाए। अगली वीडियो में हम लोग स्लाइस टूल देखेंगे, बहुत शानदार बहुत कमाल का टूल है, आपको शायद ही इस टूल का यूज़ पता होगा। तो नेक्स्ट डे हम इस टूल को देखने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।